तुम्हारी प्रारब्ध सबसे अच्छी है। कैसे अच्छी है? तुम्हें गुरु मिला है, तुम्हें सत्संग मिला है, फिर तुम्हें सत्संग समझ आ गया है। कितना अच्छा लक है। कितने जड़ बुद्धि लोग सालों के हिसाब से सत्संग में बैठे रहते हैं और उनको सत्संग समझ नहीं आता। समझना भी चाहो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इतनी जड़ता होती है, न व्यवहार की समझ, न परमार्थ की समझ, न घर में जीना आता है और न सत्संग में जीना आता है। मूर्ख के मूर्ख। शुक्र करो तुमको सत्संग समझ आ रहा है। शुक्र करो परिस्थितियाँ इतनी अच्छी हैं कि सत्संग के लिए रास्ता बन रहा है। ना चाहते हुए इंसान को फंसना पड़ता है, ना चाहते हुए कई बार करना पड़ता है, ना चाहते हुए मोह फंसाता है, जो सबसे गंदी बीमारी है। मूल से ब्याज प्यारे लगते हैं, मन मोह में फंसता है। ना चाहते हुए भी ये मोह के डंक लगते हैं और पता है ये डंक, सांप तो बस पास आकर डंक मारेगा, मोह का डंक तो 7 समुंदर पार से भी लग जाता है। कहने की बात है, ज्ञान है हमारे पास, हम असंग हैं। इंसान असंग बहुत मुश्किल से होता है। अपने शरीर से ही असंगता नहीं होती। शरीर में आसक्ति कम है क्या? मेरे को कुछ ना हो जाए, जीने की आशा है, मरने का डर सताता है। इतना जब अपने शरीर से ही निरासक्त नहीं हुआ जा रहा तो संसार से कैसे निरासक्त हो जाएंगे? तो जो नहीं है बहुत शुक्र है, छूटे हुए हैं, वरना अंदर अंदर कभी ये ममत्व पल जाता है, कभी आसक्तियाँ बढ़ जाती हैं, मालूम नहीं पड़ता। और इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, दूसरों का ज्ञान उसको समझ आता है, अपना ज्ञान बिल्कुल समझ नहीं आता। इसी को जड़ता कहते हैं, अविवेक कहते हैं। अपने अज्ञान पे हम कोई ना कोई ज्ञान का ढक्कन डाल देते हैं और फिर सोचते हैं हम जो कर रहे हैं ज्ञान के अकॉर्डिंग है, हम जैसा चल रहे हैं ज्ञान के अकॉर्डिंग है, जबकि ज्ञान कुछ और है। जब गुरु पकड़ता है ना नब्ज, तब वो बताता है ये अज्ञान है तेरा और ये ज्ञान है। मोह भी करेगा और उसको प्रेम का नाम दे देगा। अब इतने बड़े संत फरीद जी, क्या उनके साथ घटा? पोते को लेकर गोद में बैठे थे, बहुत प्यार करते थे, सोचते थे ये भगवान का रूप है, भगवान कृष्ण आ गए हैं घर में। बेटा खराब है, बेटी खराब है, पर पोता जो है वो कृष्ण है, दिखने में ऐसा लगता है। पोते से खेल रहे थे, पोता कहता है दादू आप किसको प्यार करते हो, भगवान जी को या मुझे? बोले दोनों को। उसने पकड़ लिया, बोला नहीं अब दोनों को नहीं कर सकते। अब उनका विवेक जागा, ये तो मेरा मोह है। इसी तरह सब मोह में डूबकर रह जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं मैं फंसा नहीं हूँ। अब शरीर में भी आसक्ति हो, कहेंगे नहीं नहीं सावधानी तो रखनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है सारी कि हम अपने अज्ञान को भी अज्ञान नहीं कह पाते, जहाँ जहाँ से भगवान हमें छुड़ाए बैठा है। ज़्यादा अच्छा है, और ये कोई अनुभव नहीं होते। गटर का अनुभव कोई अनुभव होता है? अगर कोई अपने बच्चे को गटर में गिरने से बचा रहा है, पहले उसने गिर के देखा है क्या? तो माया तो गटर है, गटर का अनुभव कोई अनुभव है क्या? इसीलिए कहते हैं सयाना वही जो दूसरों के अनुभव से सीख ले। ये भी तो अनुभव है कि मैंने देख के किसी को सीख लिया, ज़रूरी थोड़ी है गटर में गिर के देखूं। सब माया है। इंसान सोचता है मैं माया में जाऊं और फिर निकलूं। जब शॉर्ट रूट पता चल गया तो लॉन्ग रूट क्यों जाना है? हमें पता चल गया कि संसार में सुख नहीं है, ज़बरदस्ती लंबा रास्ता लें, पहले संसार में जाएं, फिर निकलें और मुफ्त का संघर्ष गले में डाल लें। रोज़ की चिक चिक चैं चैं, ये सुने वो सुने, फिर उसके बाद अगले का मन बने ना बने, खामखा की मुसीबत। और ना चाहते हुए भी जिम्मेदारियां तो हैं ही। भले ही तुम कितना बोलो मैं पति नहीं, मैं पिता नहीं, मैं माँ नहीं, लेकिन अगले थोड़ी छोड़ देते हैं। वो तो गले में रस्सी डाल के घसीटते हैं। तो ये मन का स्वभाव है, ये सोचता है मैं निकल आता, मैं तो छूट जाता। निकलना आसान नहीं है, भटक ही जाते हो। मन उल्टा सीधा सोचता रहता है, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि जब आपको संसार छोड़ता है तो आप उलझते हो। आप छोड़ते हो संसार को तो आपको लगता है कि मेरा वैराग्य है, क्योंकि वहाँ से लोग पूछ रहे हैं। हालत तब देखना अपनी जब अगले पूछना बंद कर दें। चलो अपना प्रोग्राम बनाएं, चल पड़े पिक्चर देखने, घूमने निकल जाएं, दिल में सांप लौटने लगते हैं उस समय। बताओ क्या ये वैराग्य है? कहाँ गया तुम्हारा वैराग्य? ये जितनी पोजेशंस होती हैं, जितने संबंध होते हैं, जितना ये संसार होता है, उतना अपने मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल होता है। संत जंजाल क्यों नहीं पालते? ताकि मन के पास कहीं जाने के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। क्या सोचेगा, किसका सोचेगा, लोभ लालच क्या काहे का करेगा? अपना ही अंदर वाला खुनकी से बोलता है किसके लिए, किसके लिए चाहिए, किसके लिए लालच करें, किसके लिए पाप करें, किसके लिए गलत कर्म करें? कोई जगह है ही नहीं कुछ करने के लिए, कोई रास्ता खुला ही नहीं। और जिनके पास है कुछ, उनका दिमाग सारा दिन लगा ही रहता है। अपनी तो निभ गई, पोते पोतियों तक की टेंशन पाल रखी है। तेरा की
मन माया में रम रहे हो, निकसत नाय न मीत। ये मन जब माया में फंस जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। जितनी मर्जी जूते मिले, उसके बावजूद भी इंसान का मन फंसा हुआ ही रहता है, रमा हुआ ही रहता है। कितना तंग होते हो, उसके बावजूद भी मोह नहीं छूटता, अलग नहीं हो सकते वहाँ से। ये बेचारे इतने मजबूर होते होंगे कि मोह के जूते भी खाते हैं, रोते भी हैं और हट भी नहीं पाते। संसार को ही फेस करना कितना मुश्किल होता है। आप जिनके साथ सोच रहे हो ना कि मैं खड़ा होकर फेस करूं दुनिया को, पहले इनको तो फेस करना आसान है, पहले इनको तो फेस करके देखो। दादा भगवान ने बहुत सोच समझ के एक बात लिखी कि जो चीज़ नहीं है उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ईश्वर ने जो नहीं दिया उसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, तभी तो नहीं दिया। विचार करके देखो, परेशान होते रहते हो बस, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं। भगवान की बात याद करो, या तो तुम्हें चौकीदार चाहिए या जमादार चाहिए। भाई जमादार ने कूड़ा भर लिया, फिर इसको खाली करने वाला भी कोई चाहिए। किसको देख के जाऊं, क्या करूँगा, ये दिमाग सारा दिन चलता रहता है। मन सबसे हटा के परमात्मा में लगाओ। 5 भाई पांडव जो थे, एक दूसरे के साथ मिलकर दुर्योधन को फेस कर लेते। गलती क्या हुई युधिष्ठिर से, सब दाव पे लगा दिया, पत्नी भी लगा दी। फेस करने के लिए आखिर भी कृष्ण काम आए। पांचों एक से एक दिग्गज, चाहते तो सारे मिलकर सारी दुनिया को फेस कर सकते थे, पर फेस तो एक शकुनी की चाल को भी ना कर पाए। वो चाले चलता रहा और वो हारते गए। कहाँ पहुँच गए पांडव। बीच सभा में नगन होते उन पांचों की नारी, और सारे मुंह नीचे करके बैठे हैं, पत्नी को बचा नहीं पा रहे। कौन आया, 5 पतियों के आसरे भी नहीं फेस कर पाई ना हालत। किसको पुकारना पड़ा आखिर, भगवान को। उन्होंने आकर लाज बचाई तो द्रौपदी का मुंह ऊंचा हुआ। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, फेस करने की हिम्मत नहीं है। भगवान ने ऐसा ज्ञान सुनाया, फेस करा दिया सब कुछ, ताकत दे दी उसको। किसके सदके फेस कर पाया। कभी एक्सपीरियंस किया है, कहीं भी फंस जाओ, भगवान को याद करते हो या माँ बाप को, किसको याद करते हो। भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हो, सभा बेगानी बैठ के मेरी पत राखो भगवान। भगवान पत रखता है और कोई पत रख ही नहीं सकता। पकड़ लो जिसकी मर्जी उंगली, पकड़ लो जिसकी मर्जी सहारा, पकड़ लो जिसकी मर्जी बाँह। जिनके साथ फेस करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कभी भरी सभा में उनको ही फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी तमाशा देख लेना, अपने ही बच्चे 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर देते हैं। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, अकेले होके जो मर्जी कह दिया, नपुंसक भी कह दिया, पर सभा में तो खड़े हो गए उसके साथ। आजा युद्ध करें, मैं तेरा सारथी बनता हूँ। आप देखो दुनिया में जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर, मालिक कहाँ बैठता है, पीछे। भगवान ने क्या किया, खुद रथ हाँका, अर्जुन को बैठा दिया पीछे, एकदम अपोजिट। हालांकि अर्जुन तो यही चाहता है कि मैं रथ हाँकूँ, भगवान तुम बैठो। भगवान कहते हैं तुम मूर्ख जन हो, ये इंद्रियों के घोड़े तुम्हारे काबू नहीं आएंगे, तुम बैठो मैं चलाऊंगा। ये थोड़ी समझने की है। जो मेरे हाथ में रथ दे दे वो मालिक हो जाता है। ये रमझ अगर नहीं आई किसी को संसार में समझ, तो वो युद्ध में हारेगा। जिताएगा कौन, समर्पण जिताएगा, भगवान का सहयोग जिताएगा, भगवान का साथ जिताएगा। भगवान को आगे करके अपने को पीछे करने में जीत होगी, यही असल जीत है। अगर अर्जुन भगवान का हाथ ना पकड़ता, क्या अर्जुन फेस कर सकता था। कहाँ कहाँ से भगवान बचा के ले गए उसको। कभी उसकी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। कितनी मेहनत लगी उनको उसको बचाने में। संसार वाले क्या करेंगे, खड़े तो हैं सारे, सारे भाई थे, चाचे थे, मामे थे, फिर किसी के साथ खड़े होकर फेस करता ना अर्जुन, नहीं कर पाया। कौन चाहिए, भगवान चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, क्योंकि तेरा सहारा सच्चा है, पक्का है। बाकी तो संसार का कोई आधार तो सच्चा है नहीं, सब रंग कच्चे। इस दुनिया के रंग बड़े कच्चे हैं, एक तेरा ही रंग बड़ा पक्का है। केवल परमात्मा ही साथी है, और ना ढूंढो दुनिया में, क्योंकि कोई साथी है ही नहीं। और जो उनके सहारे हैं तो वो हमेशा आके रक्षक बनते हैं। वो साथ खड़े हैं, हिम्मत आ जाती है। फिर चाहे दुनिया के 10 लोग खड़े हों, हिम्मत नहीं आती। कोई दुख आ जाए, परिस्थिति आ जाए, एक गुरु आके भी खड़ा हो जाए तो हिम्मत आ जाती है। तो फेस कौन कराता है परिस्थितियाँ, भगवान कराता है।